जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 10th पास वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकला है और वो है एसएससी एमटीएस, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। हम वीडियो बना करके ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि एसएससी ने एमटीएस का सिलेबस को बदल दिया है और सबसे अच्छा बात है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है और केवल एक एग्जाम आपको पास करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर को हटा दिया है। ठीक है, तो इस बार यदि आप 10th पास हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट मौका है दोस्तों। ठीक है, और एसएससी एमटीएस का अभी तक का सबसे ज़्यादा सीट में वैकेंसी इसी बार आया है, 11,000 प्लस ही वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोगों को आज इस वीडियो में हम सिलेबस का फुल डिटेल बताएंगे, एकदम पीडीएफ में दिखाएंगे। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी का ऑफिशियल, उसका पीडीएफ हम दिखाएंगे और सारा A to Z बताएंगे कि कौन सा जुड़ेगा, कौन सा नहीं जुड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग किस में है, किस में नहीं है। ठीक है, कितना टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, सारा A to Z दोस्तों मोबाइल स्क्रीन में पीडीएफ जो नोटिफिकेशन है उसको अभी हम दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो नए विद्यार्थी हैं उनको हम बता देते हैं वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा। देखिए, एसएससी एमटीएस का भी वैकेंसी आया है 2023 के लिए। देखिए दोस्तों, योग्यता मांगा है 10वीं पास। ठीक है, आप यदि मैट्रिक पास हैं, किसी भी बोर्ड से पास किया है, कितनों भी परसेंटेज है आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी जॉब है दोस्तों। ठीक है, ये प्राइवेट जॉब नहीं है, राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं है कि बिहार वाले नहीं भरेंगे, यूपी वाले भी नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी कहीं से भी भर सकता है और कहीं भी नौकरी ले सकता है। ठीक है, तो 10वीं पास का वैकेंसी निकल गया है। अप्लाई डेट का बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए डेट नोट कर लीजिए, 18 जनवरी से फॉर्म शुरू हुआ है। ठीक है, 18 जनवरी 2023 से 17/2/2023 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 17 फरवरी से पहले फॉर्म को भरना है दोस्तों। ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं कीजिएगा। उम्र सीमा का बात करेंगे तो 18 से 25 साल और 18 से 27 साल मांगा है। ओबीसी वालों को 3 साल छूट मिलेगा, ये जनरल कैटेगरी का हम बताए। ठीक है, ओबीसी हैं तो 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप SC ST हैं तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करेंगे पैसा कितना लगेगा भरने में, तो 100 रुपया दोस्तों मात्र इस पर लग रहा है, ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। और SC ST महिलाओं का तो पैसा भी नहीं लगेगा, ये केवल जनरल ओबीसी को पैसा लगेगा, EWS वाले को पैसा लगेगा 100 रुपया। ठीक है, बाकी यदि आप SC ST हैं और PH हैं या फिर क्या बोलते हैं महिला हैं, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि एसएससी एमटीएस ने सिलेबस को चेंज कर दिया, अभी हम दिखाएंगे। इसके बाद नया सिलेबस अभी हम बताएंगे आप लोगों को। अगला पॉइंट कि आसान हुआ है कि हार्ड हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आसान हुआ है कि हार्ड हो गया, तो देखो बिल्कुल आसान हो गया है। ठीक है, ये आसान हो गया। यदि आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो अभी हम बताएंगे कि कितना लाने से आपको पास करना होगा। ठीक है, 120 में से मात्र 20%, 30%, 25% मार्क्स लाना है, पास कर जाइएगा। ठीक है, पीडीएफ भी आप लोगों को हम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और देखते हैं उस पीडीएफ को, जो कि उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस के बारे में। तो चलिए उस पीडीएफ को आपको हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी विद्यार्थी मुझे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर एसएससी एमटीएस का एक अच्छा सा किताब बताइए ना, जिसको लेकर हम तैयारी कर सकते हैं नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर। तो सबसे पहले किताब देखते हैं, इसके बाद आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो ये सारा चीज दोस्तों मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं फोन के स्क्रीन में। देखिए दोस्तों, ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एमटीएस का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पैटर्न बताने से पहले आपको हम एग्जाम का यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, इसी को समझना बेहद ही जरूरी है। एक एक पॉइंट करके समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो है 14.1, यहाँ पर क्या लिखा है कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका सीबीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर पर। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका इसके बाद पीईटी होगा और इसके बाद दोस्तों पीएचटी होगा, ओनली फॉर द हवलदार पोस्ट। यानी जो फिजिकल है दोस्तों, ये पीएचटी ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा। और यदि आप एमटीएस के लिए फॉर्म भरते हैं तो केवल आपका दोस्तों एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी होगा। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट गाइड दोस्तों ये रहने
वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो है अभ्यास पेपर प्रैक्टिस सेट भी आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन भी इस पे है दोस्तों। इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि पिछली बार क्वेश्चन कैसा आया था और अब कैसा क्वेश्चन और भी आने का संभावना है। और ये किताब जो है दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है, और इस पे बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका किताब जो है अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फिर भी आप इसको ले सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको ले सकते हो। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर दोस्तों आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं, किताब दुकान में जाकर के। पब्लिकेशन याद रखिएगा SK बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो ये किताब है दोस्तों MTS परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट आपका किताब है, आप इसको ले सकते हैं और SSC MTS की तैयारी करके पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में भी कंडक्ट होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा और साथ ही साथ दोस्तों 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा। यदि आप चाहो तो इसमें भी दे सकते हो, असमीज में, बंगाली में, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इतने लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद यहां देखिए 14.3 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, यानी 2 सेशन में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2 एंड बोथ दिस सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। दोनों सेशन को दोस्तों अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है, दोनों सेशन को अटेम्प्ट करना जरूरी है। यदि आप इसको करते हो इसको नहीं करते हो तो आपका एब्सेंट वहां पर लिखा जाएगा। समझ में आ गया, मतलब आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। नो अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट, यदि एक भी अटेम्प्ट को आप छोड़ोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई यहां पर कर देगा। आगे देखिए 14.4 में क्या लिखा कि द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन नोटिस इन टेंटेटिव, यानी जो एग्जाम डेट बताया गया वो टेंटेटिव है, वो चेंज भी किया जा सकता है आगे, ठीक है। एनी चेंजेस इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट थ्रू द वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट पर आप लोगों को बता दिया जाएगा यदि एग्जाम के डेट में कुछ भी बदलाव होता है तो। 14.5 देखिए दोस्तों कि देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर री इवेल्युएशन, आप अपनी कॉपी को री इवेल्युएट या रीचेक नहीं करा सकते। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों कितना कितना क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सबसे पहले पार्ट लिखा है और यहां पर सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स और द ड्यूरेशन ऑफ यानी टाइम यहां पर लिखा है। देखिए दोस्तों जैसा कि पता है कि सेशन 1 और सेशन 2 दो पार्ट में एक ही एग्जाम होगा, एक ही दिन में 2 पार्ट में होगा। यहां पर दोस्तों देखिए सेशन 1 में क्या है कि न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स, यानी मैथ तो रहेगा और रीजनिंग रहेगा। मैथ का रहेगा दोस्तों 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स हो गया, रीजनिंग का रहेगा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स हो गया और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को टाइम दिया जाएगा यहां पर 45 मिनट का, ठीक है। जो स्क्राइब रखेंगे उनको 60 मिनट टाइम मिलेगा, 45 मिनट दोस्तों सबको टाइम मिलेगा। समझ में आ गया। ये हो गया सेशन 1 और सेशन 2 की बात करेंगे तो इस पे आपका जीके रहेगा, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इसका बाद इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 25 क्वेश्चन मतलब 25 या 75 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 या 75 नंबर। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। समझ में आ गया। कितना मिलेगा दोस्तों 45 मिनट आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा सेशन 2 में। अब देखिए यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है, ये तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन रहेगा, एक तो चुनना होगा। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड 13 लैंग्वेज, ये तो हम बता दिए। ये वाला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, ठीक है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी यहां दोस्तों ये जो हम बताए सेशन 1 इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, और ये सेशन 2 इस पे नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ रहा है। ऊपर वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नीचे वाले में है और पहले में ऊपर ही आपका एग्जाम होगा, सेशन 1 ही पहले होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड, यानी अधिकतर शिफ्ट में यदि होता है तो फिर आपका ये नॉर्मलाइजेशन यहां पर होगा और अधिकतर शिफ्ट में तो होगा ही, इसलिए नॉर्मलाइजेशन दोस्तों यहां पर होगा। आगे लिखा है कि टेंटेटिव आंसर कीज यहां पर बता रहा है कि आंसर की आप लोगों का आ जाएगा। यदि आपको लगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, मैंने सही बनाया, तो आप उसको 100 रुपया दे करके 100 रुपया पर क्वेश्चन से आप उसको चेक करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका चयन कैसे होगा। समझिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। समझ में आ गया। यानी जो आपका सिलेक्शन होगा सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के आधार पर होगा। लेकिन यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए कि द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट, यानी पहले आपका सेशन 1 इवेलुएट करेगा एंड द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 विल बी इवेलुएटेड ओनली इफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन 1। यदि आप सेशन 1 को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तभी आपका सेशन 2
चेक होगा। समझ में आ गया। यदि आप इसी पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो ये वाला आपका देखेगा भी नहीं कि कितना मार्क्स आप लाए हैं कितना नहीं लाए हैं, तो पहले आपको ये वाला पास करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। अब पास करने के लिए कितना लाना होगा, तो देखिए यदि आप जनरल हैं तो 30% मार्क्स लाना होगा सेशन 1 में, तभी आप सेशन 2 में जा पाइएगा। ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे तो 25% लाना होगा, ईडब्ल्यूएस का भी यही है। ऑल अदर कैटेगरी यानी SC ST है तो 20% आपको सेशन 1 में क्वालिफाई के लिए लाना ही होगा। इसके बाद दोस्तों कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, हवलदार का कैसे होगा, देखिए इनका सेशन 1 तो क्वालिफाइंग होगा, सेशन 2 के आधार पर मेरिट बनेगा, और जो फिजिकल होगा दोस्तों ये भी क्वालिफाइंग होगा हवलदार में। ठीक है। यानी सारा खेला दोस्तों सेशन 2 में ही है। ठीक है। सेशन 1 तो बस पास करना है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कट ऑफ। ठीक है। MTS का अलग स्टेट वाइज कट ऑफ जारी होगा। एज द वैकेंसीज फॉर MTS आर इन 2 ग्रुप्स। आपको पता है कि 18 से 25 ग्रुप का है और 18 से 27 ग्रुप का है, 2 ग्रुप का है वैकेंसी दोस्तों यहां पर। तो वही बता रहा है कि अलग अलग स्टेट वाइज दोस्तों कट ऑफ यहां पर जारी होगा। अब यहां पर देखिए कि MTS में सिलेक्शन कैसे होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2। सेशन 2 के आधार पर ही आपका यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। और नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट, यानी जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा उसी के आधार पर आपका यहां पर सारा चीज क्लियर होगा। समझ में आ गया। अब यहां पर हवलदार वाला पोस्ट के लिए देख सकते हैं कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:5 में आपका यहां पर सिलेक्शन लिया जाएगा। और क्या लिखा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ CB, यानी आपका PST और ये जो है क्वालिफाइंग है। समझ में आ गया। और आपका सेशन 2 के आधार पर ही दोस्तों यहां पर सारा चीज दोस्तों यहां पर होने वाला है। ठीक है। और बस दोस्तों इतना ही बताया गया है, इस पे ज्यादा कुछ नहीं है डिटेल में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यदि आपको लगता है और भी कुछ छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे बहुत जल्द। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों बेहिचक पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आप लोगों को हम जॉब्स का इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।